बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो कि एसिड्स और बेसिस के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जो हैं ये दो साइंटिस्ट हैं। ब्रॉन्स्टेड जो कि एक डेनिश केमिस्ट था और लॉरी जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट था। उन दोनों ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट पेश किया इन 1923 और उन्होंने एसिड्स और बेसिस के बारे में एक्सप्लेनेशंस दी। सबसे पहले उन्होंने एसिड्स के बारे में बताया कि एसिड कोई भी ऐसी स्पीशी होगा जो प्रोटॉन या H पॉजिटिव जो है वो डोनेट करने की अहलियत रखता होगा, वो शेयर कर सकता होगा किसी और एटम को और कंपाउंड को वो दे सकता होगा, जिसके पास H पॉजिटिव मौजूद होगा, वो वाला हमारे पास होगा एसिड। और कोई भी ऐसी शय जो वो प्रोटॉन कबूल कर सकती होगी, वो वाली हमारे पास होगी बेस। ठीक है। इसके बाद जो हमने और तीसरी चीज़ सीखनी है वो क्या है हमारे पास, वो कॉन्जुगेट एसिड है कि कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी चीज़ होगी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनेगी, और कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय होगी जो प्रोटॉन डोनेट करने से बनेगी। ठीक है, नई बनने वाली चीज़ जो होगी। और उसके बाद पांचवी जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है वो है एम्फोटेरिक, कि वो चीज़ होती है जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती है। तो 5 टोटल चीज़ें हैं, एक एसिड है, दूसरा बेस है, फिर ब्रॉन्स्टेड जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस है, और लास्ट पे हमारे पास एम्फोटेरिक। ठीक है। सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, ठीक है, HCl जो है NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास HCl है, ठीक है, वो यहाँ पे एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। किस तरह वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है जी, क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अगर आप इस पे गौर करें, HCl यहाँ पे है और यहाँ पे वो Cl नेगेटिव रह गया है, यहाँ से इसका H जो है वो निकल गया है, इसने डोनेट कर दिया है NH3 को। ठीक है, और वो बन गया है NH4 पॉजिटिव। अब देखें, जो चीज़ यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दे रही है या प्रोटॉन दे रही है, ठीक है, तो वो वाली क्या होती है हमारे पास, एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से नई चीज़ बन रही है वो वाली हमारे पास होती है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एसिड है और ये वाला कॉन्जुगेट एसिड है। उसके बाद दूसरी हमारे पास नीचे एग्जांपल है, वो है वाटर और अमोनिया की। यहाँ पे क्या होता है जी कि वाटर जो है उसमें H और OH मौजूद होता है, वो अपना H इस अमोनिया को शेयर कर देता है, NH3 को दे देता है, और ये NH4 पॉजिटिव और ये जो हमारे पास OH नेगेटिव रह जाता है। अब फिर से गौर करें, यहाँ पर वाटर जो है वो अपना हाइड्रोजन दे रहा है, तो वो क्या होगा, एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड होगा, और ये एक्सेप्ट कर रहा है NH3। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो नई चीज़ बन रही है NH4 पॉजिटिव, वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ से जो बातें पता चल रही है हमें कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन दे रहा होता है, ठीक है, शेयर कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है, और जो कॉन्जुगेट एसिड है वो चीज़ होती है जो प्रोटॉन की डोनेशन से जो एक्सेप्ट कर रहा होता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो बन रहा होता है, वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होता है। उसके बाद बेसिस के हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि बेसिस कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हमने 2 बेसिस का जिक्र किया, एक सिंपल बेस है और एक कॉन्जुगेट बेस जो हम बात कर रहे हैं। तो बेस वो चीज़ होती है, ये वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे देखें, NH3 जो है वो HCl से क्या करेगा, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। ये जो NH3 है यहाँ पर एज अ बेस एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी डोनेशन के बाद, ठीक है, जो चीज़ बचती है किसी भी एसिड की प्रोटॉन की डोनेशन के बाद जो चीज़ बनती है वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होता है। ये सिंपल सी बात आप याद रखें कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं या प्रोटॉन का तबादला करते हैं, ठीक है, तब जो पॉजिटिव चीज़ बचती होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये वाली हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है, मैंने पीछे भी बताया आपको। ठीक है, और जो नेगेटिव चीज़ बचती होती है वो होती है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे फिर वाटर की एग्जांपल है जी कि वाटर अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर अपना प्रोटॉन, जो एसिटिक एसिड है वो अपना प्रोटॉन वाटर को दे देता है और H3O पॉजिटिव और Ca3CO नेगेटिव बनाता है।
ये वाला जो है ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है और ये वाला हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है। ये वाला हमारे पास बेस है और ये वाला एसिड है, ठीक है। यहाँ पे ये एसिड है, ये एसिड यहाँ पे, ठीक है, और ये वाले हमारे पास बेसिस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिस वो चीज़ें होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एम्फोटेरिक की यहाँ पे मिसाल आती है। एम्फोटेरिक क्या होता है कि वो वाली चीज़ जो कभी एसिड के तौर पर रिएक्ट करे और कभी बेस के तौर पर रिएक्ट कर ले, तो वो वाली चीज़ हमारे पास एम्फोटेरिक होती है। यहाँ पे देखें जो वाटर है, यहाँ पे जब एसिटिक एसिड के साथ उसे रिएक्ट करवाया जाता है तो वो क्या करता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और एज अ बेस रिएक्ट करता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करेगा एक प्रोटॉन H3O पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव यहाँ पे बनाएगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है, और इस वजह से इसे क्या कहेंगे यहाँ पे बेस, और ये वाला हमारे पास एसिड। उसके बाद जब हम बात करते हैं अमोनिया और वाटर की रिएक्शन की, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया इससे एक प्रोटॉन ले लेता है। अब यहाँ पे वाटर एक प्रोटॉन दे रहा है और यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा था। जब वो एक्सेप्ट कर रहा था तब वो बेस था, और जब वो दे रहा है, ठीक है, डोनेट कर रहा है, तब वो एक एसिड है। तो ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सके वो हमारे पास एम्फोटेरिक होती है। तो जो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट है, इसमें 5 बातें याद करने वाली हैं। एक एसिड क्या होता है, फिर बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, और लास्ट में हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे पास एसिड ऐसी चीज़ होती है जो डोनेट करता है प्रोटॉन को, और बेस एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड की, कि वो चीज़ होती है जो तब फॉर्म होती है जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब एक चीज़ कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तब जो नई चीज़ बनती है वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होती है। और कॉन्जुगेट बेस वो होती है जो प्रोटॉन डोनेट करने से बनती है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास इस एग्जाम्पल में ये HCl यहाँ पे अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो HCl खुद क्या है, एसिड, और NH3 यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो खुद क्या है यहाँ पे बेस है, ठीक है। और उसके बाद जब अगली बात आ जाती है हमारी कॉन्जुगेट एसिड की, कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से नई चीज़ बनी है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेट एसिड है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है हमारे पास, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो आपने सारी बातें सीखी हैं वो हैं जी कि एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करने की अहलियत रखता होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या वाटर भी कभी एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद बेस हमेशा एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की अहलियत रखता है, जैसे कि अमोनिया है हमारे पास, और बहुत सारी बेसिस हमारे पास मौजूद होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उसने बात की है कॉन्जुगेट एसिड की। कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है। यहाँ पे NH3 ने एक्सेप्ट किया और ये चीज़ बनी है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। यहाँ पे ये चीज़ बनी है कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट बेस वो चीज़ होती है जो प्रोटॉन डोनेट करने से बनती है। यहाँ पे HCl में से प्रोटॉन निकल गया, डोनेट हो गया, तो Cl जो बचा है वो कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ पे जो OH बचा है वो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। आगे फिर से हमने CH3COO नेगेटिव बनाया है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है। और एंड पे जो हमने बात की है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कभी एसिड और कभी बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो होगा लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये था हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।